अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स 1.1 और 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारी है 1.3। 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो डिफरेंस से मुतालिक है, यानी ए और बी का डिफरेंस फाइंड करना या बी और ए का डिफरेंस फाइंड करना। तो डिफरेंस फाइंड करना मैं आपको 1.2 में सिखा चुकी हूँ, ठीक है ना। तो इसके बाद यानी क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ से आज हम स्टार्ट लेंगे एक्सरसाइज 1.3। 1.3 में जो फर्स्ट टॉपिक है आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपके पास? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय ए डैश इज द सेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन ए। आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट गिवन हो और आगे आपके पास ए बी सी उसके सब सेट्स हों, ठीक है। तो जब आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हो या बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हो या सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हो, तो उसको आपने कैसे फाइंड करना है? उसको आपने ऐसे फाइंड करना है कि जो यूनिवर्सल सेट्स के वो एलिमेंट्स जो उसके सब सेट ए बी या सी में मौजूद ना हो, तो वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट या सी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। कॉम्प्लीमेंट सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको आपने समझना है। जब आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इन प्रॉपर्टीज को भी आप अच्छी तरह से समझ जाओगे और इनको आपने याद करना है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए और एक कॉम्प्लीमेंट का जब आप यूनियन लेते हो तो आंसर हमेशा आपके पास वो इक्वल होते हैं हमेशा यूनिवर्सल सेट के। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जब यूनियन लिया जाता है तो वो हमेशा हमारे पास यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कोई सबसेट ए और उस सबसेट का जब कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं, उन दोनों का जब इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास हमेशा एम्प्टी सेट ही आता है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। आपने ए का कॉम्प्लीमेंट लिया और अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो आपके पास ओरिजिनल जो सेट ए है उसके इक्वल ही आएगा। अब आपके पास फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है कि एम्प्टी सेट का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो आपके पास यूनिवर्सल सेट की इक्वल आता है, और यूनिवर्सल सेट का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो आपके पास एम्प्टी सेट की इक्वल आता है। इन 4 प्रॉपर्टीज को आपने अच्छी तरह से याद रखना है। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सारा सेट होता है और आगे जो आपको उसके ए बी सी दिए होते हैं वो उसके सबसेट्स होते हैं। सबसेट्स मीन कि इस यूनिवर्सल सेट्स के कुछ एलिमेंट्स जो है वो इन सेट्स में बिलोंग करते हैं, सारे के सारे नहीं लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो है वो इन सेट्स में बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि यूनिवर्सल सेट के 4 एलिमेंट्स जो है वो इस सेट्स में मौजूद है, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये इसका सबसेट हुआ, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, और सबसेट उसका जो ए है जिसको हमने ए का नाम दिया है वो इक्वल है 1 2 3 और 4 का, और कहा जा रहा है कि आप फाइंड करें ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो आपने इस तरह लिखना है कि सेट ए आपके पास इक्वल है दिस, और यूनिवर्सल सेट आपके पास इन एलिमेंट्स के बराबर है। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट्स के वो एलिमेंट्स जो इस सेट्स में मौजूद ना हो तो वो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट इस तरह ए लिख के इस तरह एक डैश डाल के उसके बाद इक्वल, यहाँ पे आपने यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स को लिखना है, ये साइन आपने डिफरेंस के लिए डालना है, और उसके बाद आपने सेट ए को लिखना है, ठीक है। जो सब सेट्स है आपके पास यूनिवर्सल सेट का उसके एलिमेंट्स को लिखना है। अब उसके लिए आप क्या करें? अब आप जब डिफरेंस फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे? आप पेंसिल लेके हल्की सी लाइन लगा दे जो कॉमन एलिमेंट्स है, जल्दी जल्दी से 1 और 1 कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी कॉमन हुआ, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो अब आपके पास कौन से एलिमेंट्स रह गए? ये एलिमेंट्स आपके पास रह गए, कौन से?
5, 6, 7 और 8। तो 5, 6, 7 और 8 ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, जब हम दो सेट्स के दरमियान यानी कोई भी दो सेट्स जब हमें गिवन होते हैं और उसका डिफरेंस फाइंड करते हैं तो वो उन दो सेट्स का डिफरेंस होता है। लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट में आपने यूनिवर्सल सेट से उसका डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट से। जब आम आपको दो सेट्स कोई गिवन हो और आपसे कहा जाए कि उसका डिफरेंस फाइंड करो तो वो ए और बी का डिफरेंस होता है, बी और सी का डिफरेंस होता है। लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट कहा जाए तो फिर आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, फिर आपने उससे का दूसरे जो उसका सबसेट है उसका उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना होगा। ये बस याद रखें कि उस वही मेथड है जो हम डिफरेंस में करते हैं, लेकिन जस्ट इसमें ये होगा कि यूनिवर्सल सेट से होगा। यानी यूनिवर्सल सेट्स के वो एलिमेंट्स जो इस सेट में मौजूद ना हो तो उन एलिमेंट्स को आपने लिखना है। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हुआ। क्लियर? एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 20। ये इसके एलिमेंट है। देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट आपको गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है और सेट ए आपके पास क्या है 2, 4, 6, 8 और अप टू 20 यानी इवन नंबर्स का ये एक सेट है आपके पास। फिर बी कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास ऑड नंबर का एक सेट है 1, 3, 5, 7, 9 अप टू 19। ठीक है, उसी तरह फिर सी आपके पास 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 4 में पार्ट 4 में आपके पास D इक्वल है 4, 8, 16 और 20 के। ये देखो तो ये सारे सेट्स जो है ये इस यूनिवर्सल सेट के सब सेट्स हैं। यानी इस यूनिवर्सल सेट्स के कुछ एलिमेंट्स जो है वो इन सेट्स में मौजूद है, लेकिन सारे के सारे नहीं। तो ये चारों सेट्स जो है ये इस यूनिवर्सल सेट्स के सब सेट्स हैं। मैं आपको फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करके देती हूँ, बाकी जो तीनों पार्ट्स है वो बिल्कुल इसी तरह हैं, वो फिर आपने खुद सॉल्व करने हैं। जब आप खुद सॉल्व करोगे तो आपकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस होगी और आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1, 2, 3 अप टू 20 और सेट ए है आपके पास 2, 4, 6, 8 अप टू 20 यानी इवन नंबर का सेट है आपके पास। तो ए कॉम्प्लीमेंट जब आपने फाइंड किया, ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आया यानी यूनिवर्सल सेट्स के वो एलिमेंट्स जो आपके पास इस सेट ए में मौजूद ना हो। तो ये देखिए ये इवन नंबर का सेट है, तो जब ये इवन नंबर और इवन नंबर को आप कैंसिल करोगे तो कौन सा आपके पास कौन से नंबर रह जाते? आपके पास ऑड नंबर रह जाते। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपके पास 1, 3, 5, 7, 9 अप टू 19। इसी तरह जब आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे तो सारे आपके पास इवन नंबर आ जाएंगे, ये सेट आपके पास आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास इफ u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, a is equal to a b c and b is equal to c d e f, then find a union a complement and a intersection a complement and check whether a union a complement is equal to universal set and a intersection a complement is equal to empty set। अब ये वही प्रॉपर्टीज है आपके पास, अगर आप गौर करें तो जो मैंने स्टार्ट में आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताई थी। तो अब आप ये प्रैक्टिकली खुद सॉल्व करोगे और आपको समझ आ जाएगी कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा एम्प्टी सेट के इक्वल होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी एक्सरसाइज 1.3 से और ये आपको सेट्स गिवन है। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को हम लेते हैं यानी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। फर्स्ट वी विल फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट देन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। पहले क्या करेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे और फिर ए कॉम्प्लीमेंट और सेट ए का यूनियन फाइंड करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट को लिखेंगे ए बी सी डी और ई।
ठीक है, डिफरेंस का साइन, और फिर सेट ए जो है यानी सबसेट जो है इसका, यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है हमारे पास सेट ए, उसके एलिमेंट्स लिखेंगे ए बी और सी। अब डिफरेंस फाइंड करें तो ए और ए यहाँ भी मौजूद है, बी और बी यहाँ भी मौजूद है, सी और सी यहाँ, ये कॉमन एलिमेंट हो गए और ये इनका डिफरेंस आ गया डी और ई। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास, डी एंड ई। ठीक है, ये फाइंड हुआ। अब आपने जो आपके पास सेट ए है इसको लेके और ये जो आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया इसको लेके इनका यूनियन फाइंड करना है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स लेके यूनियन और ए कॉम्प्लीमेंट, इसके एलिमेंट्स आपने लिखे जो अभी आपने फाइंड किया। तो जब आप इसको कंबाइन करके लिखोगे तो ये किसके इक्वल आया, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई कंबाइन करके लिखा। अब देखें कि क्या ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल नहीं आया। एंड यूनिवर्सल सेट आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स पे है, ए बी सी डी और ई, और यहाँ देखिए ए बी सी डी और ई। तो ये आपने प्रूफ किया कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये आपने प्रूफ किया कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट जो सेकंड है हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, देन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट पार्ट 1 में भी हमने फाइंड किया था, जो कि हमारे पास आया डी और ई। ठीक है, डी और ई हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आया। अब हमने जो सेट ए है हमारे पास उसको लेके और ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको लेके इनका हमने इंटरसेक्शन लेना है, यानी इनमें से हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं जो कॉमन हो। क्या इन दोनों में से कोई एलिमेंट्स कॉमन है, कोई भी नहीं है, तो देन ये एक एम्प्टी सेट आया हमारे पास। इट्स मीन कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो ये आपके पास जो ये स्टेटमेंट है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ये कभी कभी ट्रू फॉल्स में भी आपके पास आ सकता है, या आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, या आपके पास एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है, तो आपने इस चीज को याद रखना है। और अभी आपको इसकी समझ भी आ गई होगी कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट की इक्वल होता है और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा एम्प्टी सेट आता है। कैसे आता है वो आपने यहाँ पे सॉल्व करके देख लिया। होम टास्क क्या है स्टूडेंट आपका, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट्स 2, 3 एंड 4 इनको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 के इन पार्ट्स को आपने सॉल्व करना है। होप कि आपको इसकी अच्छी सी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो।